गुड इवनिंग एवरीवन। तो अभी हम स्टार्ट करते हैं कुछ क्वेश्चंस कम्युनिकेशन चैप्टर से। तो आप देखना इसके भी। तो फर्स्ट क्वेश्चन हमारे पास यहाँ पे दिया हुआ है, द यूजफुल मैसेज दैट इज कन्वेड ड्यूरिंग द कम्युनिकेशन इज नोन एज। यानी कि जब कम्युनिकेशन हो रहा होता है तो उस टाइम पे गाइस ये क्या कहते हैं, जो यूजफुल मैसेज होता है उसको हम क्या बोलेंगे? इसमें से बाइट्स बोलेंगे, टेक्स्ट बोलेंगे, इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स बोलेंगे या इन्फॉर्मेशन। तो गाइस देखो, आपने पहले भी बहुत बार ये चीज पढ़ी होगी, अगर आपने कभी कंप्यूटर साइंस भी पढ़ी है तो आपको डेटा और इन्फॉर्मेशन के बीच में हमेशा एक डिफरेंस देखने को मिलता होगा। तो डेटा तो बेसिकली क्या होता है ना, कोई भी रॉ जो बात हो रही है, सपोज मैं इंग्लिश के अगर आर्टिकल्स की बात करूं, ए एन द, हमको पता है कि ये आर्टिकल्स हैं, ठीक है। पर ये सब एक डेटा है, क्योंकि अभी मैंने इससे कोई यूजफुल मैसेज नहीं बनाया। और जैसे ही यूजफुल मैसेज बन जाएगा, यानी कि इनको किसी प्रॉपर सेंटेंस में यूज कर लिया जाएगा, तो उस टाइम पे हम कह सकते हैं कि वो इन्फॉर्मेशन बन चुकी है। तो इन्फॉर्मेशन का कुछ मीनिंग होता है, और यहाँ पे भी यही बोला गया है, यूजफुल मैसेज की बात पूछी गई है। तो यूजफुल मैसेज क्या हो गया हम पे? ऑप्शन डी, इन्फॉर्मेशन। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। यहाँ बोला हुआ है, द साइंस ऑफ कम्युनिकेशन इन्वॉल्विंग लॉन्ग डिस्टेंसेस इज नोन एज। यानी कि जिसमें कम्युनिकेशन हो रहा हो, किसमें? लॉन्ग डिस्टेंसेस पे हो रहा हो, तो उसको क्या बोलोगे आप? मास कम्युनिकेशन, डिस्टेंट कम्युनिकेशन, टेली कम्युनिकेशन, ट्रांस कम्युनिकेशन। गाइस देखो, क्वेश्चन तो वैसे सिंपल है, कोई ज्यादा टफ क्वेश्चन ऐसे है नहीं, बट बात यह है कि यहाँ पे यूज हो रही है कोई टेक्निकल टर्म। तो टेक्निकल टर्म अगर हमने एक बार पढ़ी हो तो फिर ये है कि हम उसको लाइफ टाइम कभी भूलते नहीं है, और अगर हमने नहीं पढ़ी तो हम यहाँ पे देख सकते हैं। तो गाइस इस ऑप्शन में हम बोलते हैं ऑप्शन सी, टेली कम्युनिकेशन। इसीलिए आपने देखा होगा टेलीविजन, है ना, उसमें भी सिग्नल बहुत दूर से आते हैं, बट हम इजिली सब चीजें कम्युनिकेट कर पा रहे होते हैं, देख पाते हैं, टेली, ठीक है। तो ये हो गया टेलीकॉम। आपने सुना होगा, ये जो सिम कार्ड की कंपनीज रहती हैं। तो इस तरीके से मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। अ ट्रांसड्यूसर यूज्ड एट द ट्रांसमिटिंग एंड सर्व्स द पर्पस ऑफ कन्वर्टिंग। तो गाइस देखो, ट्रांसड्यूसर के बारे में तो हमने क्लास 12th में भी काफी कुछ पढ़ा है फिजिक्स में, है ना, जब हम सेमीकंडक्टर पढ़ रहे थे। तो ये है, और पहले भी आपने इवन कहीं कहीं जगहों पे इसको पढ़ा ही होगा, ऑल्टरनेटिंग करंट रिलेटेड चैप्टरों में भी। तो ट्रांसड्यूसर का पहले तो आपको बेसिक पर्पस समझना है कि ये क्या करता है। बेसिकली कन्वर्ट करता है एनर्जी को, है ना, सिंपल। उसमें हम पहले समझते हैं लेमन लैंग्वेज में, ये क्या करता है? एनर्जी को कन्वर्ट करता है एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में। तो अब अगर हम इसके टाइप्स की बात करें तो ट्रांसड्यूसर के टाइप्स भी हो सकते हैं। एक होता है केमिकल ट्रांसड्यूसर, फिर एक होता है पीजो इलेक्ट्रिक ट्रांसड्यूसर, पीजो इलेक्ट्रिक ट्रांसड्यूसर। ये मेजरली तीन कैटेगरीज है ना। और थर्ड वन होता है हम पे म्यूचुअल इंडक्शन ट्रांसड्यूसर। तो इस तरीके से तीन कैटेगरीज हमारे पास डिवाइडेड है। अब हमको मेनली ये समझना है कि यहाँ पे क्या बोला जा रहा है, कि कौन से एंड की बात हो रही है गाइस। यहाँ बात हो रही है ट्रांसमिटिंग एंड की। ट्रांसमिटिंग एंड क्या हो गया? यानी कि सेंड करने वाला जो एंड है ना, जहां से कोई भी सिग्नल जा रहा है। फॉर एग्जांपल, अगर मैंने कोई कॉल मिलाई तो मैंने क्या करा, मैं ट्रांसमिटिंग एंड में हूं, मैं भेज रहा हूँ। तो यानी कि मेरी जो साउंड होगी वो किस में कन्वर्ट होगी? पहले इलेक्ट्रिकल सिग्नल में, फिर वो जाएगी, फिर रिसीविंग एंड में भी एक ट्रांसड्यूसर होगा जो क्या करेगा, यानी कि वापस सिग्नल को डीमोड्यूलेट करेगा। ठीक है। तो यानी कि उसको वापस कन्वर्ट करेगा साउंड की फॉर्म में, इलेक्ट्रिकल से साउंड में। तो यानी कि हमारे एंड पे कौन सी होगी? ऑप्शन बी करेक्ट हो गया। साउंड से कहाँ पे? इलेक्ट्रिकल फॉर्म में जा रही है। तो आपको एंड देखना है बस, इस तरीके से। रिसीविंग एंड में उल्टा हो जाता है, इलेक्ट्रिकल से साउंड वाला, है ना। अगर रिसीविंग एंड की बात तो ऑप्शन ए करेक्ट हो जाता। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। यहाँ बोला हुआ है, रिसेप्शन ऑफ इंफॉर्मेशन इन्वॉल्व्स। यानी कि जो, हाँ, अभी गाइस हम ट्रांसमिशन और रिसेप्शन की बात कर रहे थे, तो रिसेप्शन का मतलब पूछा हुआ है, इन्फॉर्मेशन का क्या मतलब है? स्टोर करना, सिग्नल को इंटरप्रेट करना, या डिकोड करना। तो डिकोड वर्ड मैंने अभी भी यूज किया था गाइस, और या ऑल ऑफ द अबव। तो गाइस देखो, डिकोडिंग तो होगी, इवन सबसे पहले डिकोडिंग ही होगी, क्योंकि जो देखो गाइस, सिग्नल जो होते हैं ना, जो भी सिग्नल्स होते हैं वो या तो एएम टाइप के होते हैं या एफएम टाइप के होते हैं। अब एएम क्या होता है? ये होता है एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेटेड, जिससे कि वो इजीली ट्रेवल कर पाए। या फिर वो होते हैं क्या? फ्रिक्वेंसी मॉड्यूलेटेड। तो इसीलिए पहले उनको रिसीविंग एंड में डिकोड करना पड़ेगा, फिर उसके बाद उसको स्टोर भी करना पड़ेगा, सिग्नल को स्टोर भी किया जाएगा। उसके बाद गाइस उसको क्या करना है? इंटरप्रेट, यानी कि समझना पड़ेगा। तो डिवाइसेस, इन सब के लिए डिवाइसेस हैं। तो इसलिए ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा, ऑल ऑफ दी अबव। मूव करते हैं नेक्स्ट पे। यहाँ बोला हुआ है,
ऑप्टिकल फाइबर इज यूज्ड फॉर लॉन्ग डिस्टेंस कम्युनिकेशन बिकॉज, यानी कि लॉन्ग डिस्टेंस कम्युनिकेशन में ऑप्टिकल फाइबर, आपको पता ही है, आपने लाइट के चैप्टर में बहुत बार पढ़ा होगा, टोटल टर्न रिफ्लेक्शन भी होता है इसके अंदर। तो ऑप्टिकल फाइबर को क्यों यूज करते हैं? क्यों? वो एम्पलीफाई करता है सिग्नल को, या वो ट्रांसफर करता है जल्दी से, या प्री एम्फेसाइज वीक सिग्नल को समझ लेता है, या प्रोवाइड करता है लिटिल एटेन्युएशन एज कम्पेयर टू इलेक्ट्रिकल केबल फॉर लाइट प्रोपागेशन। देखो गाइस, इलेक्ट्रिकल केबल कौन सी होती है? पहले तो वो केबल जिसमें क्या यूज हो रहा है, मेटल यूज हो रहा है। फॉर एग्जांपल अगर कॉपर यूज कर रहे हो आप, मेटल्स यूज कर रहे हो। अब गाइस होता क्या है ना, पहले आपको समझना पड़ेगा अटेन्युएशन का मतलब क्या होता है। अटेन्युएशन का मतलब होता है लॉस ऑफ सिग्नल स्ट्रेंथ। तो अगर सिग्नल की स्ट्रेंथ जो है वो लूज हो रही है, तो बेसिकली यानी कि सिग्नल अटेन्युएट हो रहा है, अटेन्युएट हो रहा है, तो वो प्रॉपर्ली पहुंच नहीं पाएगा। तो इसीलिए हमको क्या करना पड़ता है ना, हम ऐसा कोई डिवाइस, ऐसी कोई चीज यूज करना चाहते हैं जो कम से कम अटेन्युएशन दे, कम से कम एनर्जी लॉस हो। तो यानी कि उसके लिए हम ऑप्टिकल फाइबर यूज कर सकते हैं, क्योंकि जब हमने प्रैक्टिकली करके देखा तो मेटल वायर के कंपेयर में ये ऑप्टिकल फाइबर में बहुत अच्छे से सिग्नल जा पा रहा था पूरी स्ट्रेंथ के साथ। इसलिए ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। मूव करते हैं नेक्स्ट। यहाँ पे आई थिंक ये लास्ट होगा क्वेश्चन, हाँ ये लास्ट है। तो यही है इस सेशन में। तो अभी हमने कम्युनिकेशन चैप्टर रिलेटेड से क्वेश्चन किए, तो काफी सही है। इस तरीके से डिफरेंट डिफरेंट टॉपिक्स को टच करेंगे तो सही रहेगा मान ले, है ना। बाकी नेक्स्ट टॉपिक में मिलते हैं फिर, तब तक के लिए थैंक यू।